महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों के हाथों से जो भीषण नरसंहार हुआ था, उसकी माफ़ी मांगने के लिए वो बाबा शिव से, भगवान शिव से मिलना चाहते थे और भगवान शिव उनके इस कृत्य के लिए उनसे मिलना नहीं चाहते थे। इसी कहानी से जुड़ी हुई ये स्टोरी है और इसी स्टोरी में पंच केदार मंदिरों का जिक्र है। पंच केदार में से सबसे मेन बाबा तुंगनाथ का मंदिर है। तुंगनाथ का मतलब ही होता है ऊंचाइयों का देवता। तुंग मतलब होता है सबसे ऊंचा। तो आप अगर इस मंदिर को विज़िट करना चाहते हैं तो आज ये वीडियो आप देखते रहिए। मैंने जनवरी में 22 जनवरी को ट्रैकिंग की थी, काफ़ी ज़्यादा स्नो थी और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जैसे ही उत्तराखंड में ये जो सीन अभी हो गया है रिसेंटली, उसके बाद थोड़ा सा चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएं तो आप जाइए और इस मंदिर को विज़िट कीजिए। सबसे पहले अगर आपको बाबा तुंगनाथ के साक्षात दर्शन करने हैं तो आपको तब जाना होगा जब मंदिर के कपाट खुले होते हैं। मिड अप्रैल या लास्ट अप्रैल में कपाट खुलते हैं और 6-7 महीने तक कपाट खुले रहते हैं, जैसे उत्तराखंड में बाकी 4 धाम में होता है। तो ऐसा इसके साथ भी है। अब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको कब जाना है, किस मंथ में जाना है, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि जाना कहाँ है, तुंगनाथ मंदिर है कहाँ। उत्तराखंड में एक छोटा सा टाउन है चोपटा, वहाँ पे आपको जाना है। और चोपटा के लिए डायरेक्ट कोई भी बस दिल्ली या हरिद्वार से तो शायद कोई बस एक आधी मिल जाती है, लेकिन रेगुलर में डेली बेसिस पे कोई बसेस नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये करना होगा कि आप दिल्ली से सबसे पहले हरिद्वार पहुँचें और हरिद्वार से आपको रुद्रप्रयाग के लिए बस पकड़नी है, जो कि मेरे ख्याल से 300 से 400 से स्टार्टिंग हो जाती है बसेस की। आपको इतने में रुद्रप्रयाग तक की बस मिल जाएगी आसानी से। और अगर आप बाइक से हैं तो आप दिल्ली से सीधे पहले दिन श्रीनगर बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा ट्राई करें तो रुद्रप्रयाग भी पहुंच सकते हैं। लेकिन रुद्रप्रयाग में क्या होता है कि शाम को 8 बजे के आसपास काफ़ी सन्नाटा हो जाता है, तो आपको रूम वगैरह ढूंढने में, अगर पहुंचने में ऑब्वियसली लेट हो जाएगा, रूम वगैरह ढूंढने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो अगर आप बाइक से जा रहे हैं तो आपको श्रीनगर तक जाना चाहिए। अगर आप खुद की बाइक या कार से जा रहे हैं तो आपको श्रीनगर और ऋषिकेश के बीच में एक बेहतरीन सुंदर लोकेशन मिलेगी फोटोग्राफी करने के लिए, जो अभी आपको स्क्रीन में दिखाई दे रही होगी। ये है देवप्रयाग संगम। यहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम है और उसके बाद इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। बस के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ कि वो सिर्फ फोटोग्राफी के लिए यहाँ पे रोकेंगे या नहीं रोकेंगे। चोपटा पहुंचने का सबसे फास्टेस्ट तरीका है कार, चाहे आपने बुक करी हो या फिर आपकी खुद की हो। अदरवाइज आपको कहीं ना कहीं एक दिन स्टे करना ही पड़ेगा, या रुद्रप्रयाग या फिर श्रीनगर। अगले दिन आप वहां से सीधे ऊखीमठ के लिए बस पकड़ सकते हैं, चाहे श्रीनगर में आपने स्टे किया हो या फिर रुद्रप्रयाग में। और अगर आप बाइक से हैं तो आप सीधे अगले दिन चोपटा पहुंच सकते हैं। ऊखीमठ से सिर्फ 25 किलोमीटर आई गेस रह जाता है चोपटा, तो वहां से कोई ना कोई ऑटो टैक्सी आपको आसानी से चोपटा छोड़ देगी। तो अब आप चोपटा पहुंच गए। अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको रहना कहाँ है, रूम कहाँ पे लेना है। तो चोपटा में आपको 1000 से 2000 तक के काफ़ी सारे रूम मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। खाने पीने के लिए काफ़ी सारे ढाबे हैं, काफ़ी सारी शॉप्स हैं जिनमें आप ट्रैकिंग के टाइम बिस्किट वगैरह ले सकते हैं, पानी की बॉटल्स वगैरह सब कुछ आपको आसानी से मिल जाएंगे। और ट्रैकिंग के लिए यहाँ पे स्टिक और बूट्स भी रेंट पे मिल जाते हैं, उनकी भी कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि अगर आप घर से ही अपने बूट पहन के जाए, कोई लेदर के शूज़ जो हाई एंकल हो, तो वो बेटर चॉइस रहेगी। इसके अलावा जो वहाँ पे सबसे मेन दिक्कत है वो ये है कि वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती। अपने डिवाइसेस को चार्ज करने के लिए आपको रात में चार्जिंग सॉकेट में पावर दिया जाएगा, तो आप डिवाइसेस को चार्ज कर सकते हैं। दिन में केवल आपको बल्ब में, जो एलईडी बल्ब होते हैं, केवल उन्हीं में लाइट रहेगी, तो अंधेरे की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लाइट जला सकते हैं दिन में, और चार्जिंग के लिए आपको रात तक का वेट करना पड़ेगा। और रूम के अंदर आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा। और दूसरी जो प्रॉब्लम है वो सबसे मेजर प्रॉब्लम है, अगर आप ठंडी के महीने में जाते हैं तो आपको वहाँ पे हाथ धुलने के लिए, मतलब पिछवाड़ा धुलने के लिए भी आपको इतना ठंडा पानी रहता है कि अभी तक आपने सिर्फ सुना होगा कि पानी इतना ठंडा है कि आपके हाथ गल गए, हाथ कट गए। अगर आप चोपटा पहुंचकर अपना रूम वगैरह का सारा जुगाड़ दोपहर के 1 बजे तक कर लेते हैं तो आप उसी दिन ट्रैकिंग के लिए जा सकते हैं, क्योंकि आपको कम से कम
चंद्रशिला तक का ट्रैक करने के लिए 4 से 5 घंटे लगने वाले हैं और उतरने के लिए तो थोड़ा सा कम लगेगा। हालांकि अगर आप जो रास्ता बना हुआ है उसको छोड़ के शॉर्टकट मारते हैं तो आप अपने ट्रैक की जो इस टाइमिंग को कम कर सकते हैं। लौटते टाइम हम लोग दिन के उजाले में उतरे थे ऊपर से नीचे, तो हम लोग काफ़ी सारे शॉर्टकट यूज़ कर रहे थे। जो ट्रैक बना था उस पर बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ थी, इसके अलावा हम लोग सीधे पहाड़ से उतर रहे थे, वो ज़्यादा आसान पड़ रहा था हम लोगों के लिए। चोपटा से तुंगनाथ तक का जो ट्रैक है वो लगभग 4 किलोमीटर का है और इन 4 किलोमीटर में आप लगभग 3700 मीटर्स यानी लगभग 12,100 फीट का जो ऑल्टीट्यूड है वो गेन करेंगे। और अगर आप चंद्रशिला तक का ट्रैक करते हैं तो वो ट्रैक लगभग आपको 5.5 किलोमीटर का पड़ता है और उसके बाद आप 4000 मीटर्स यानी 13,100 फीट का ऑल्टीट्यूड गेन करेंगे। तुंगनाथ तक का जो ट्रैक है वो काफ़ी डिसेंट है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं प्रॉपर बना हुआ है। अगर बर्फ़ का मौसम नहीं है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके आगे 1.5 किलोमीटर चंद्रशिला तक का जो ट्रैक है वो थोड़ा सा ख़राब है, जैसे कि आप उसको भी वीडियो में देख सकते हैं, तो आप इसके लिए प्रिपेयर होके जाइए। हालांकि कोई ज़्यादा दिक्कत आने नहीं वाली है और इस पूरी जर्नी में आपको कहीं भी कोई परमिट वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ट्रैकिंग से पहले वन विभाग वाले एक पर्ची काटते हैं जिसका प्राइस लगभग 100 या 150 रुपये होता है पूरे ग्रुप के लिए। अगर आप 4, 5, 6 लोग हैं तो पूरे ग्रुप के लिए 100 या 150 की पर्ची कटती है। हम लोग काफ़ी सुबह 3:30 बजे के आसपास उठ के ट्रैकिंग के लिए चले गए थे, इसलिए हम लोगों को नहीं मिला कोई, इसलिए हम लोगों को एग्जैक्टली प्राइस भी नहीं पता। ये प्राइस वहाँ के लोकल के लोग बता रहे थे। मैंने लगभग सभी चीज़ें कवर कर दी हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं।